हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। पढ़ाई वढ़ाई बेटर ही चल रहा होगा। जैसा कि गवर्नमेंट का नोटिस जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा कि कब तक जो है 2022 में एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन अच्छा करते रहिए ताकि रिजल्ट बेटर आए। और जितना अच्छा रिजल्ट रहेगा उतना अच्छा जो है आपकी मतलब प्रयास रहेगी। ठीक है, मतलब आप जितना अच्छा रिजल्ट लाएंगे आगे की प्रयास भी उतना बेटर रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। तो जैसा कि ये जो है इसके पिछले वीडियो में आप सभी को प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकों के बारे में समझा गया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं और जो है जो प्रकाश किरण पुंज के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से समझा गया था। मतलब तीन वीडियो में सभी को समझ लिया गया था, मतलब एक एक वीडियो अलग से इंडिविजुअल। आज जो है जो वीडियो जो ये होगा, ये पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये पार्ट कौन सा होगा, 4th होगा। मतलब क्लास जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित ये क्लास 4th होगा। ठीक है, वही है। ठीक है, साइंस ही है। फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। पोर्ट 4th है। इसमें 2D टॉपिक मतलब आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर देखा जाए यूपी बोर्ड के रिव्यू से तो ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक जो हर यही समझ लो मतलब 2018 के पहले ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मतलब आज भी है इसका, लेकिन अब जैसे प्रकाश का अपवर्तन आ गया है ये चीज़, ठीक है, तो ये भी मतलब दोनों साथ में इम्पॉर्टेंट होंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके कितने नियम होते हैं और कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो समझा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, जैसा कि फिगर दिखाई दे रहा है आप, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। समझने के बाद ठीक है इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या पॉज करके जो है इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, पहले इस फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम डिफिनीशन बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, अब समतल दर्पण जो दर्पण होते हैं, अब दर्पण क्या होते हैं, ठीक है, जो दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। बशर्ते आपको ये समझना है कि समतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसको एक मतलब प्लेन जगह में मतलब एक समतल मतलब एक आयताकार या वर्गाकार प्लेस पे रखा जाए, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक और कलई की होती है। कलई क्या होगा, कलई किसका किया जाएगा, ये सब चीज़ें जो है क्लास 5 के बारे में मतलब क्लास 5 में समझा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है समतल दर्पण मतलब नीचे कलई की है। कलई होने का मतलब कि कोई भी चीज़ आएगा मतलब प्रकाश की किरण आएगा, टकराएगा और टकराने के बाद जो है इसका 90 से 95% अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, कलई यही मतलब शो करता है, जिसे दर्पणों में हम सब देखते नहीं अपने घर पे। ठीक है, जो शीशा होता है कह सकते हैं, दर्पण एक प्रकार का शीशा है। ठीक है, जिससे अपने घरों में जो शीशा देखते हैं तो पीछे क्या होता है, कलई होता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा सामने दिखाई देता है। अगर कलई ना हो तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, यहाँ सन है मतलब सन है। अब सन की प्रकाश जो होती है, जो सन की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आएंगी। ठीक है, समतल दर्पण एक प्रकार का पृथ्वी है, समतल दर्पण पर आएगा तो मतलब आ रही है ना, तो जो प्रकाश की किरण जो आ रही है उसी को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद समतल दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद इसका 90 से 95% भाग जो है इसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगा। और जो वापस लौटती है, ठीक है, टकराने के बाद जो वापस लौटती है इसी को ही क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ गया कि आपतित क्या होता है और परावर्तित क्या होता है। मतलब अगर परावर्तन समझना है, प्रकाश का परावर्तन समझना है तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित नाम से आपतित, आप मतलब आने वाली किरण, ठीक है, टकरा कर निकलना। ठीक है, परावर्तित, ठीक है, मतलब आई टकराई उसके बाद निकल गई। ठीक है, तो दो किरणों के बारे में आप सभी जो है समझ गए, एक होता है आपतित किरण और दूसरा क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक लंब खींचा गया है। क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है और उसी का नाम क्या है, अभिलंब। उसी का नाम क्या है, अभिलंब है। क्या नाम है, अभिलंब। अब ये देखो ध्यान
ध्यान से देखो, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये क्या है, अवलंब है। तो आपतित किरण जो है और अवलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण। अच्छा, कैसे याद करेंगे, तो यहाँ ऐसे इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से समझें, आपतित किरण व अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ट्रिक कैसे अपनाएंगे, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अवलंब के बीच बनाना है, तो आपतित किरण, तो आपतित का आपतन कर देना और किरण को क्या कर देना, कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण हमेशा इसी को लेना, फर्स्ट पहले इसी को लेना, ठीक है। परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, नाम से क्लियर हो रहा है, परावर्तित, तो परावर्तन कोण बनता है, ठीक है। अब आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को मतलब बेहतर तरीके से जो है समझाया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कोई ऐसा दुनिया में टॉपिक नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बशर्ते आपको पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको समझना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आए, इस फिगर के माध्यम से बात समझ में आए। अच्छा, ये जो तीनों बिंदु होते हैं, जो आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है, जो अवलंब होता है, वो भैया उसको किस बिंदु के नाम से जाना जाता है, आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कहीं कहीं मतलब बुकों में लिखा है समतल दर्पण के स्थान पे आप परावर्तक पृष्ठ भी ले सकते हैं, परावर्तक तल जिसे कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गया कि प्रकाश का जो परावर्तन का जो फिगर होता है वो क्या होता है, ठीक है। दोबारा सुने, आने वाली जो किरण होती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। समतल दर्पण से या परावर्तक तल से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, इसको देखते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए। आपतित किरण तथा अवलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं, कामा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट। फोन आ गया था, तो जो है बात समझ में आ गया, क्या होता है, आपतन कोण आई प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो ध्यान से समझेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन क्या है, 2 नंबर का आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, जब प्रकाश एक चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश एक चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस लौटने की घटना को, लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हमारी बात को ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस लौटने की घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बात समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा जो है आएगी, टकराएगी, अपने माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, उसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो देखिए, तभी तो समझ में आएगा। अब जब दोबारा वीडियो नहीं एक ही बार में, जैसे बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं तो एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं वो ठीक है, स्पीड बढ़ा के उसको तेज़ी से देख के एक ही बार में समझ जाते हैं, ठीक है। उनकी कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। और ये जानते हो, वो भी बच्चे ये देख सकते हैं, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, मतलब जैसे हाई स्कूल के हैं, मतलब हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए ही केवल नहीं है, ठीक है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो एकदम मतलब कंपलसरी है ही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये चीज़ तुम सबको इस तरीके से मतलब दिया जा रहा है कि आप जो बच्चा 11th 12th या किसी की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है और छोटी छोटी पॉइंटों को अगर हाई स्कूल के फिजिक्सों को जानना चाहता है, या जो है धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री भी डालूंगा, बायोलॉजी भी डालूंगा, तो मतलब ये चीज़ क्या है, मतलब जानना चाहते तो ये यहाँ पे आके देख सकता है, ठीक है। इस अकेडमी पे आके वो मतलब बच्चा देख सकता है, ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया क्या है यहाँ से।
अब एक चीज़ और तुम सबको बता दें, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज़ इसमें ये होता है कि जो आई होता है, जो आपतन कोण आई होता है, वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है, सदैव बराबर होता है, ठीक है। जो आपतन कोण आई होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई का मान 30 डिग्री है तो आर का मान क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो आप कहेंगे सर आई का मान तो आर के मान के बराबर है ना, तो आई का मान जो भी होगा, आई का मान जो भी होगा साथ साथ किसका मान होता भी रहेगा, आर का मान भी होता रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ से निकाला गया कि जो आई का मान होता है वो जो आई का मान होता है वो आर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट तुम सबको मैंने समझाया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, अच्छा एक चीज़ और आप जब नोटिस करेंगे, फोकस करेंगे तो आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी कि आने वाली जो प्रकाश किरण है जो आपतित किरण है, और जाने वाली जो प्रकाश किरण जो है परावर्तित किरण है, तथा इन दोनों के मध्य में जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आया भैया कि जो आपतित किरण होती है, देखते रहिए, जो आपतित किरण होती है, कामा परावर्तित किरण होती है तथा अवलंब, तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, कामा परावर्तित किरण, कामा आपतित किरण सदैव एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और यही दोनों नियम ही प्रकाश के परावर्तन का क्या कहलाता है, दो नियम कहलाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऐसे अपवर्तन में भी दो नियम होता है, आगे की क्लासों में समझाया जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो आपका जवाब होगा दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण आई सदैव हमेशा, दुनिया इधर का उधर हो जाए, ठीक है, सदैव हमेशा, ठीक है, परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण आई का मान जो है सदैव परावर्तन कोण आर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला कॉन्टेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा जो रूल्स है ये है कि आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जिस तरीके से मैं आप सभी को बिना देख के समझाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, आप भी घर पे जाके, ठीक है, आप बिना किसी के सहारे आप इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसे क्या होता है कि जिसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कहानी की तरह, मतलब कोई कहानी का आ गया, कहानी का कोई बुक है, वो पढ़ते दिमाग में छवि नहीं उसका बन जाता है, ऐसा था वैसा था, है कि नहीं। ऐसे ही आपको मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में धीरे धीरे हमसे जुड़े रहेंगे तो आप सभी को मतलब समझाया जाएगा। और ये यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे आपको ये सीरियल वाइज सीरियल मिलेगी, प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, वहाँ जो है फिजिक्स देख लेना, तो आपको सीरियल वाइज सीरियल मिलेगी, ठीक है। मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है, ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कोई खास बड़ा वीडियो भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इस क्लास में इतने ही टॉपिक ही रहेंगे। पहला जो टॉपिक है वो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड ऑफ रिव्यू से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। बस इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब जो है नेक्स्ट डे देखा जाएगा, ठीक है, कि क्या मतलब क्या जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कल की क्लासों में देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही गोलीय दर्पण, इससे संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जाना जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा क्लास 5 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।